आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को करारी हार मिली है, जिसके बाद ठाकरे ब्रदर्स क्या करेंगे, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ठाकरे परिवार की राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए उज़मा जी, हम्म, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। और जिस तरह से ठाकरे परिवार में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई चल रही थी विगत कई सालों से, हालांकि जिस तरह से राज ठाकरे ने नफरत की राजनीति वहां पर शुरू कर दी थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में कहा जाए तो वो नफरत की राजनीति कर रहे थे। मतलब कि डिवाइड एंड रूल, मराठी वर्सेस हिंदी, मराठी वर्सेस अन्य, राज ठाकरे कर रहे थे। उद्धव ठाकरे की भी जो राजनीति थी, वो भी राजनीति जो है कोई सही दिशा में नहीं थी। उनका भी जो है कई एजेंडा चल रहा था जो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पर चल रहा था। लेकिन जिस तरह से बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे के चाचा और उद्धव ठाकरे के फादर, पिता बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह से शिवसेना का गठन किया, मातोश्री, मातोश्री उस बंगला का नाम है। बाला साहब ठाकरे ने उसका नाम रखा था मातोश्री, जहां से शिवसेना की राजनीति होती थी, या यूं कहें तो एक ऐसा दौर था कि महाराष्ट्र में सियासत की आंधी वहीं से चलती थी। और मातोश्री का किस तरह से पतन हुआ, किस तरह से उत्थान हुआ और किस तरह से पतन हुआ, ये सब कोई देख रहा है। नफरत की राजनीति का ये मैसेज है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव हुआ है, एशिया का सबसे रिच नगर निगम है महाराष्ट्र का, 74,000 करोड़ का जो है बजट है। वैसी स्थिति में जिस तरह से बीएमसी का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव हुआ, और इस पर इसके पहले जो है वर्चस्व ठाकरे परिवार का था, मतलब कि शिवसेना का था। लेकिन अब की बार जिस तरह से सत्ता की लड़ाई के लिए जो एंट्री हो गई थी एकनाथ शिंदे की, बीजेपी की, ओवैसी की, एनसीपी तो वहां पर थी ही, तो ये सब को जो है परास्त करने के लिए दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। और मैंने आपको बताया ना कि बीएमसी सबसे एशिया में सबसे अधिक बजट वाला जो है नगर निगम है, रिचेस्ट नगर निगम है। और उसकी लड़ाई जिस तरह से साधने के लिए ठाकरे दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पर आए, ये लोगों को पची नहीं वहां पर कि ये दोनों भाई जो है यहां पर इतने 2005 से के लिए अपने पार्टी का दोनों ने विलय कर लिया, 2005 उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें चुना नहीं। 2005 के बाद राज ठाकरे अपना अलग रास्ता बना लिए जी, अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई, एमएनएस, और उनकी राजनीति का ढर्रा अलग हो गया। उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है अपना चल ही रही थी। लेकिन ऐसे में वहां पर जिस तरह से एमएनएस ने नफरत का जो वहां पर बीजारोपण किया राज ठाकरे ने, मुद्दा क्या था, उसने जो है शुरू किया था कि मराठी रहेगा, बाकी अन्य जो है यहां से भगाओ। यहां के जो है लैंग्वेज में, सिलेबस में हिंदी भाषा नहीं रहेगा। मराठी भाषा लैंग्वेज को लेकर के राज ठाकरे जो है बहुत नफरत का बीज उन्होंने बोया था। लेकिन जब उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आ गए, तो राज ठाकरे के चलते ऐसी चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे के चलते उद्धव ठाकरे भी डूब गए, उनका भी जहाज डूब गया। हालांकि उनको 29 सीटें देखने को मिल रही है और राज ठाकरे को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है सीटें। और राज ठाकरे को तो बीएमसी में मात्र 6 सीट आया है और 65 सीट जो है आया है उद्धव ठाकरे को। लेकिन राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे का दोनों भाई का मिलना, उद्धव ठाकरे को लगा कि दोनों भाई मिल जाएंगे तो जो है, जो अभी बीजेपी की या फिर महायुति की आंधी जो बह रही है, और जिस तरह से एआईएमआईएम की भी एंट्री बढ़िया हो गई यहाँ पर, तो हैदराबाद की जो राजनीति है महाराष्ट्र में, हालांकि इसके पहले भी ओवैसी की वहां पर सीट वहां पर दस्तक हो गई थी, लेकिन इस सारे जो है जो भी तमाम पार्टियां थी, इस पार्टियों को दरकिनार करने के लिए, हराने के लिए दोनों भाई ने अपना किला बचाने के लिए जो है दोनों भाई मिल गए। लेकिन परिणाम अलग हो गया। और इसमें जो इन लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया, ये लोग राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे, ये दोनों भाई ने बहुत हल्के में ले लिया। हालांकि बीएमसी चुनाव या महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को जीतने का इन लोगों का प्लानिंग बना, लेकिन ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग किया करते थे, पब्लिक से ये लोग कांटेक्ट नहीं बना पाए। एक मुद्दा ये रहा इन लोगों के हारने का। दूसरा रहा कि वहां का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हिंदी लैंग्वेज नहीं रहेगा।
इसके लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में राज ठाकरे ने कह दिया कि महाराष्ट्र नगर जितना नगर निगम है, सारे नगर निगम पर जो है मराठी मेयर होगा, हम लोग जीतेंगे तो मराठी मेयर होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है, अच्छा अन्नामलाई आए थे बीजेपी का प्रचार करने के लिए, तो उन पर जो है कमेंट्स कर दिए राज ठाकरे, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी। तो इसकी भी जो है काफी सियासत में काफी चर्चा हुई कि भाई कोई राजनेता अगर आया हुआ है तो राजनेता के खिलाफ में इस तरह का अभद्र जो है टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इसकी बड़ी फजीहत हुई थी। इस सब के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का जो है वहां पर भी फैक्टर काम किया। दूसरी बात यह है कि जो हिंदी भाषियों के साथ में जो हिंसा की तस्वीरें आई, मतलब कि मराठी देखा जाए तो महाराष्ट्र में और लगभग 38% वोटर मराठी हैं, बाकी सब जो है उत्तर भारत के हैं, गुजरात के हैं या कहीं और के हैं, लेकिन वहां पर 38% जो है वोटर मराठी हैं। लेकिन जिस तरह से भाषा को लेकर के उन लोगों ने किया, उसके बाद में जिस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो भी तस्वीर जो वहां पर वायरल हुई हिंसा की, वो जो है बहुत बड़ा फैक्टर काम किया उन लोगों को हराने का। और एक तरह से देखा जाए तो जो 1992 में जो दंगा हुआ था, उस दंगा में जो है बाला साहब ठाकरे ने अपना अलग एक पैटर्न बना लिया। उन्होंने जो है धर्म की राजनीति की तरफ जो है अपने आप को जो है डाइवर्ट कर लिया। हालांकि इंदिरा गांधी के समय, आपातकाल के समय में जो आपातकाल का जो समय आया था, उस समय बाला साहब ठाकरे ने हालांकि कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन समय समय पर जो है वो हवा के रुख के मुताबिक अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे। तो क्या पार्टी में चुनावी रणनीति में कोई चूक नजर आ रही है, जिस तरह से करारी हार मिली है? देखिए, इन लोगों का जो मुद्दा रहा वो कहीं ना कहीं नफरती मुद्दा रहा। और दूसरी बात ये कि मराठी लोगों को भी ऐसा हुआ कि हम माने दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ गए हैं जीतने के लिए। और जिस तरह से हिंसात्मक जो वीडियो जो भी फोटो सब वायरल हुआ, उसके बाद में मराठी को लेकर के हिंदी भगाओ, माने अन्य जो प्रदेश के लोग हैं उसको भगाओ, ये सब की जो राजनीति जो है राज ठाकरे करते रहे और वो उद्धव ठाकरे के साथ में आ गए, तो उद्धव ठाकरे का भी जो वोट प्रभावित हुआ वो राज ठाकरे के चलते उनका भी जहाज डूबा। तो कहीं ना कहीं जो है ये कुछ ऐसे फैक्टर रहे जो मराठी, उन्होंने सिर्फ टारगेट किया मराठी का, ठाकरे परिवार ने सिर्फ मराठी जो वोटर्स हैं उन्हीं को एक टारगेट किया। लेकिन मराठी भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि भाई हम लोग के बीच में दंगा फसाद कराते रहते हैं और ये अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मराठी वोटर्स भी जो है कहीं ना कहीं ये सजग हो गए। तो इस हार का मतलब ये है कि जनता का रुख बदल रहा है, जनता जो है वो नफरती मुद्दों की ओर नहीं जा रही, जो स्थानीय मुद्दे हैं उसकी ओर जा रही है। देखिए, बिल्कुल, आखिर नफरत की राजनीति कितने दिन तक चलेगी? जब तक वोटर नहीं समझ रहा है तब तक जो है वोट दे देगा। लेकिन जब वोटर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये नफरत का जो है बिया बोया जा रहा है, का बीजारोपण किया जा रहा है, हम लोग को लड़ाया जा रहा है। तो जिस तरह से, हालांकि लिटरेसी बहुत ज्यादा है मुंबई का, या फिर अगर देखा जाए तो जब लोग समझ गए कि भाई ये नफरती जो है यहाँ पर राजनीति हो रही है, वैसी स्थिति में हालांकि ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व बहुत दिनों से आ रहा था, लेकिन जिस तरह से दोनों भाई के बीच में जो है लड़ाई हुई, फिर जो है ये लोग साथ में आ गए, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वोटर जो है यही समझे कि हो सकता है कि ये लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लोग आए हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए। लेकिन वहां के लोग समझ गए हैं कि ये नफरती जो है राजनीति करने वाली ये लोग हैं। इसके पहले भी बहुत सारा ऐसा मामला रहा कि उद्धव ठाकरे का भी जो है की फजीयत होती रही, उनका बेटा आदित्य ठाकरे है उनकी भी जो है फजीयत होती रही है। तो वैसी स्थिति में वहां पर वोटर जो है समझ गए हैं कि नहीं भाई, आखिर जो है ये नफरत की आंधी कब तक यहाँ पर चलेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल और हम लेना चाहेंगे कि हार के बाद जो है ठाकरे ब्रदर्स की जो है अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अब इन लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि भाई अपना किला कैसे बचाया जाए। माने ये कहा जाता है कि जो बीएमसी का चुनाव होता है वो जो है कहीं ना कहीं वो आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा या महाराष्ट्र की राजनीति जो है किस दिशा में जाएगी वो तय करता है। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से बीएमसी का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव हुआ और इस चुनाव में ठाकरे परिवार की फजीयत हो गई, कुर्सी चली गई, तो वैसी स्थिति में अब बहुत बड़ा जो है चैलेंज हो गया कि आने वाले समय में अपनी सियासत को कैसे बचाया जाए। और जिस तरह से ये लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, गद्दी बचाने के लिए
इधर से उधर जो है लोग कूदते रहते हैं। इससे भी जो है बड़ी सीख लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं पॉजिटिव राजनीति करनी होगी और एक दिशा में सही डायरेक्शन में जो है राजनीति करनी पड़ेगी, ताकि जो है समाज में एक माने एकजुटता बनी रहे, समरसता बनी रहे। और डिवाइड एंड रूल की राजनीति करेंगे। अब राज ठाकरे का देख लीजिए, राज ठाकरे जो है 2005 में अलग हुए, 9 में तो उनको 13 विधानसभा में सीट आया। उसके बाद जब डाउनफॉल जब उनका शुरू हो गया तो डाउनफॉल होते चले गए। अब पिछला विधानसभा में जो है एक भी सीट नहीं आया। तो नफरत की राजनीति जो है कब तक आप करिएगा? तो ये जो है सीख लेनी चाहिए ठाकरे परिवार को कि नफरत की राजनीति को छोड़नी पड़ेगी, समाज में एकजुटता और समरसता कायम करना होगा और एक ढर्रे पे राजनीति करनी होगी। डिवाइड एंड रूल वाली जो है राजनीति, अंग्रेज वाली जो है नीति है, उसको छोड़नी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से खेली जा रही थी, जनता ने उसका जवाब दे दिया है, करारी हार मिली है और इसके साथ ही बीएमसी चुनाव भी समाप्त हो गया है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।